माधवी जी, फिर कांग्रेस पार्टी की कौन सी ऐसी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है कि खड़गे साहब पूरी इतिहास तो बताते हैं लेकिन कल्प्रिट का नाम नहीं बोलते, वो नाम पचा जी जाते हैं। जी, जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सुपुत्र बताए थे कि हर मजहब में, जाति में, धर्म में गलत लोग रहते हैं, तो हिंदुओं में तो खुदगर्ज लोग होते हैं ना, जो कांग्रेस जैसे लोगों को राजनीति के टिकट के लिए हाथ मिला सकते हैं। है नहीं बात सही? उनकी बात उन्हीं को मैं दोहरा रही हूं। अगर आपको देश की बात पड़ता, आज उलेमा बोर्ड जैसे 17-18 डिमांड जो देश को सर्वनाश कर सकता है, ऐसा अगाड़ियों के साथ कांग्रेस हाथ नहीं मिलाता। ऐसे अगाड़ी के साथ, कांग्रेस के साथ जो है, आप नहीं रहते उसके साथ। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले ओवैसी बंधुओं का जिक्र कर रही थी, दोनों भाइयों का जिक्र कर रही थी। रजाकारों से ये असदुद्दीन ओवैसी का क्या संबंध है? जी देखिए, पहली बात, ये जो एमआईएम है, ये रजाकारों ने शुरू किए थे। ये पार्टी जो है रजाकारों का पार्टी था। ये सिर्फ पार्टी बाहर के विदेशी मुसलमानों को यहां बुलाकर, बड़ी तादाद से उनको लोगों को बुलाया, पैसे देकर, निजाम सरकार, और इनको मैनेज करने के बाद ये जब बड़ी मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मेहनत के वजह से ये विलीन हुआ था भारत के अंदर, इसको एक पार्टी के अंदर बदलना था, एमआईएम उन लोगों को इसको जिंदा रखने के लिए, और उस रजाकार पार्टी को लेने वाले थे आज के बड़े शेरवानी के दादाजी। वैसा ये लोग रजाकार के उसूलों को, उसी सोच विचार को आज भारत भर फैला रहे हैं, क्योंकि इनको मुसलमान दलित से भी कोई प्यार नहीं है। अगर इन दलितों को कोई आज भी खाना देता है तो हिंदू ही देता है। और मैं स्वयं हजारों ऐसे मुसलमान दलित परिवारों को, पसमंदे परिवारों को मैंने रेशन बांटा है अपने हाथों से, हजारों। नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। बहुत बढ़िया। तो संविधान भारत को एक ऐसा शब्द देता है, धर्मनिरपेक्षता, दैट इज सेक्युलरिज्म। तो हमारे लंदन में पढ़े लिखे आए बड़े शेरवानी से मैं एक ही पूछती हूं, क्या तात्पर्य है धर्मनिरपेक्षता का? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, अगर सरकार इस शब्द को अपना संविधान में उपयोग करती है तो उस सरकार को किसी भी मजहब के प्रति सोच विचार नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब है सरकार को ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना बौद्ध है। तो आर्टिकल 31 माइनॉरिटी कहां से आया है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कांग्रेस ने कहां से लेके आके संविधान में रखा है? जब आपको मजहब ही नहीं है तो मजहब का रिलीजन कहां से आ रहा है आपको? एक तरफ धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करते हो संविधान में, और उसी संविधान में दूसरा गलत काम करते हो, दूसरा आर्टिकल लगाकर। ये रखने वाले कांग्रेस ही तो है ना। अच्छा, लेकिन माधवी जी, तराजू का दूसरा पलड़ा भी तो देखिए। जब एक तरफ योगी जी हिंदू राष्ट्र की बात करें तो वो सही हो जाता है। लोगों को एक बात जानना है जी, कि जब हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो हिंदूवादी राष्ट्र कहते हैं, हिंदू तत्व राष्ट्र कहते हैं। इसका मतलब मैं समझाती हूं आपको। कभी आपने आज तक पूरा भारत देश में आरएसएस को एक बार भी ऐसा डिमांड जैसे उलेमा ने दिया है, देते हुए देखा है? 10% हिंदुओं को रखो पुलिस डिपार्टमेंट में, कभी देते हुए सुना है अपने आरएसएस को? कभी सुना है आपने आज तक?
मैंने तो नहीं। बटेंगे तो कटेंगे का नारा सुना है, इसलिए मुझे लगा ये पूछना जरूरी है। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगर अभी भी अगर हम चुप बैठेंगे, ये लोग घुसपैठियों को बांग्लादेश के अंदर तो ला ही लिए हैं, वहां से झारखंड से और अंदर लेके आकर हमारे दलित और आदिवासी लड़कियों को बलात्कार कर कर टुकड़े टुकड़े पर बांटेंगे और काटेंगे भी। इसीलिए हम बटना नहीं चाहते, हम कटना नहीं चाहते। ये देश एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाती थी। जो देश बट गया होता, गरीबी में होती, वो सोने की चिड़ी नहीं बनती मीनाक्षी जी। जो देश संपत्ति से आबाद होती है, जो संस्कारों से आबाद होती है, उसको सोने की चिड़िया बोलते हैं। ये मुगल और अंग्रेजी भीख मांग रहे थे।